ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दन बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हेत्वाभास का प्रकरण चल रहा है किरणावली में। स्व विषय लक्षण इसका दीपिका में लक्षण किया अनुमिति प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम। अभी इस दोष इस लक्षण का संशोधन करते हैं। संशोधन का अर्थ क्या है? उसको थोड़ा परिष्कृत करेंगे, उसको थोड़ा उसमें एक दो और चीज जोड़ देंगे तो थोड़ा और लक्षण सटीक हो जाएगा ऐसे। और यहाँ किरणावली में जो लक्षण दिया था वो था स्व विषय का ज्ञान विषय प्रकृत हेतुता अवच्छेदक वत्व संबंधेन तादृश दोषवत्वेन दुष्टत्वम। ऐसे मतलब वहां जो हेतु दिया है वो हेतु दुष्ट हेतु है, वो बताते हैं। आगे भी वही हेतु लेकर स्पष्ट करेंगे, वही लक्षण लेकर स्पष्ट करेंगे। नीचे से चतुर्थ पंक्ति देखिए, पृष्ठ क्रमांक 112। ननु से आरंभ करेंगे। ननु सव्यभिचार दोषो व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंधको न तो अनुमिति प्रतिबंधक है। पूर्व पक्ष कह रहा है कि ये सब व्यभिचार दोष है। जब व्यभिचार होगा तो व्यभिचार व्याप्ति में है तो व्याप्ति प्रतिबद्ध हो जाएगी, वो व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंधक होगा, अनुमिति का प्रतिबंधक नहीं होगा। मतलब सीधे अनुमिति का प्रतिबंधक नहीं है, व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंधक है। एवं विरोध दोष है परामर्श प्रतिबंधक है। विरोध होगा, विरोध का दृष्टांत क्या है? शब्दो नित्यः कृतकत्वात् घटवत्। ये विरोध का दृष्टांत शब्दों नित्य कृतकत्वात् घटवत्। कृतकत्व हेतु नित्यत्व की सिद्धि नहीं करता, इसलिए ये विरुद्ध हेतु हो गया। तो यहाँ देखो, इससे विरुद्ध हेतु क्या करेगा? परामर्श की सिद्धि नहीं होने देगा, परामर्श में प्रतिबंध होगा वो। ऐसे दिया है विरुद्ध एवं विरोध दोष है परामर्श प्रतिबंधक है। तो परामर्श का स्वरूप क्या है? ऑनलाइन व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान। ज्ञान, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता का जो ज्ञान है यह है परामर्श। तो आपने क्या बताया? शब्दो नित्य कृतकत्वात्। व्याप्ति क्या होगी इसमें? यत्र यत्र कृतकत्वम तत्र तत्र, ये आपको मिलेगा। हाँ, इसमें घटवत नहीं कह सकते, शब्दो नित्य कृतकत्वात् घटवत, क्योंकि यहाँ यत्र यत्र कृतकत्वम तत्र तत्र नित्यत्वम, ये व्याप्ति नहीं मिल रही है आपको। व्याप्ति नहीं होने से व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता आपको नहीं मिली, तो इसलिए परामर्श का प्रतिबंधक हो गया। असिद्धिरपि परामर्श प्रतिबंधिका। असिद्धि जो है, असिद्धि से स्वरूपा सिद्धि। अगर कोई विशेषण नहीं दिया है असिद्धि में तो स्वरूपा सिद्धि समझ लेना, अगर कुछ दिया है तो आश्रया सिद्धि व्याप्यत्वा सिद्धि मान सकते हैं। तो स्वरूपा सिद्धि ये भी परामर्श की प्रतिबंधिका होगी। कैसे होगी स्वरूपा सिद्धि परामर्श की प्रतिबंधिका? हाँ, पुत्र ये तो नास्ती। हाँ, ऑनलाइन कोई बताइए। There is no hetu in the paksh.
therefore पक्ष धर्मता, एक शब्द पक्ष धर्मता नहीं उपलब्ध हो। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम, तो कहीं व्याप्ति नहीं मिली तो परामर्श रुक जाएगा, कहीं पक्ष धर्मता नहीं मिली तो परामर्श नहीं मिलेगा। परामर्श में दो चीजें हैं, व्याप्ति और पक्ष धर्मता। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता परामर्श है, तो व्याप्ति नहीं मिली तो परामर्श नहीं होगा, पक्ष धर्मता नहीं मिली तो परामर्श नहीं। तो ये दो दिखाए हैं। विरोध में क्या है, व्याप्ति नहीं होने से परामर्श नहीं होगा, असिद्धि में पक्ष धर्मता। पक्ष धर्मता नहीं होने से परामर्श नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? यस स्वामी जी। जी स्वामी जी। ठीक है, तो ये कोई व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंधक है, कोई परामर्श का प्रतिबंधक है, अनुमिति का कहाँ प्रतिबंधक है? वो ठीक है, तो आपत्ति क्या है? बोले आपने लक्षण क्या दिया, देखो दीपिका में लक्षण क्या दिया, अनुमिति प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम हेत्वाभासत्वम, लेकिन ये अनुमिति के प्रतिबंधक नहीं है। तो टीका में देखो, अभी तत्र एतत् लक्षणस्य अव्याप्ति ही स्यात्, ये जो लक्षण आपने बनाया अनुमिति प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम, ये लक्षण तो अव्याप्त है इन सब जगह पर। इति चेत न मीन्स बाढ़म, वास्तव में यहाँ न करते। अच्छा ठीक है, हम कुछ और जोड़ देते हैं, तद वारणाय अनुमिति पदम अजहल लक्षणा, यहाँ अजहल लक्षणा करेंगे, अनुमिति से अजहल लक्षणा करनी है। अनुमिति पदम अजहत स्वार्थ लक्षणया अनुमिति तत्कारणान्यतर परम, इसको ऐसे कर दो, अनुमिति को कैसे समझना, अनुमिति तत्कारण अन्यतर परम अनुमिति पदम। तो नया लक्षण क्या हो गया, तेन अनुमिति तत्कारण अन्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम इति लक्षणम आस्थेयम। ये हो गया लक्षण का परिष्कार, ये परिष्कृत लक्षण कहा जाता है। उसको और थोड़ा कस दिया, मतलब कहीं कहीं कुछ अव्याप्ति अतिव्याप्ति ऐसा दोष हो तो उसको और ठीक कर देते हैं। अनुमिति तत्कारण, अनुमिति का कारण क्या है, परामर्श, व्याप्ति और परामर्श। हाँ, परामर्श में व्याप्ति आ जाएगी, क्योंकि परामर्श में दो चीज आ जाएगी, व्याप्ति भी आ जाएगी और पक्ष धर्मता भी आ जाएगी। तो अनुमिति तत्कारण अन्यतर, या तो सीधे अनुमिति का प्रतिबंधक हो उसको हेतुआभास कहेंगे, या अनुमिति के कारण का प्रतिबंधक हो, दो में से किसी का भी प्रतिबंधक जो होगा, ऐसा यथार्थ ज्ञान विषयत्वम, ये हेतुआभास। यथार्थ ज्ञान कहने का यहाँ प्रयोजन क्या है कि वो वास्तव में ऐसा है। मतलब अगर आप ये अनुमान करते हो कि शब्दों नित्य कृतकत्वाद, तो ये वास्तव में दुष्ट ज्ञान है, दुष्ट हेतु है। ऐसे अयथार्थ अगर आप कह दोगे यहाँ, तो जो अयथार्थ होगा वो प्रतिबंध कहाँ करेगा? रज्जु में सर्प का अगर आपको अयथार्थ ज्ञान हो गया तो सर्प प्रतिबंध नहीं करेगा आपका, आप चले जाओगे वहां से। इति लक्षणम आस्थेयम, तो अनुमिति तत्कारणान्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम इति। समन्वयस्तु त्रिविध सव्यभिचार मध्य, अभी इसका समन्वय करेंगे व्यभिचार में। व्यभिचार कितने प्रकार का होता है, अगले पृष्ठ पर देख लो। व्यभिचार 3 प्रकार का, अगले पृष्ठ पर देखिए 114, सव्यभिचारो अनैकांतिकः सत्रिविधः साधारण असाधारण अनुपसंहारी भेदात्। सव्यभिचार 3 प्रकार का है, सव्यभिचार को ही अनैकांतिक कहते हैं। जैसे वहां आया है 10 श्लोकी में, अनैकांतिकत्वात् सुषुप्त्यक सिद्ध, अनेकांतिकत नहीं,
अनैकांतिक। अनैकांतिकत्व का अर्थ है व्यभिचार होना। वहां सत्रिविध, साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी, 3 प्रकार के होते हैं। तो वास्तव में तो ये सब देखने के बाद जब अगर हम ये टीका पढ़ेंगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ उन्होंने सभी को ले लिया है जिसके लक्षण बाद में दे रहे हैं। चलो, साधारण व्यभिचार। साधारण व्यभिचार कैसा होता है, उसका लक्षण क्या है? साध्य अभाववद वृत्ति। साध्याभाववद वृत्ति ही नीचे दिया है, उसी अगले पृष्ठ पर सब लक्षण देखते रहो। साध्याभाववद वृत्ति ही, साधारण अनेक। जैसे पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात्, तो जहां जहां प्रमेयत्व है वहां वहां वन्य हो ये आवश्यक नहीं है। देखो वही दृष्टांत लिया है। पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात् इति अत्र साध्याभाववद वृत्ति ही हेतु इति दोषः। पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात्, जहां जहां प्रमेयत्व है वहां वन्य है। कहाँ No. दोष कहाँ? जैसे हृदय में, हृदय का अर्थ हृदय मत करना। हाँ, हृदय का अर्थ है तालाब, लेक। तो किसी ने कहा हृदय मनीषा स्वामी जी, हृदय शब्द, हृदय शब्द वो नहीं है यहाँ हृदय से तालाब जो है, हाँ, हर, वहां हृ है। वो री है, ये हर है, हृदय। वन्यमान प्रमेयत्वाद इति अत्र साध्याभाववद वृत्तिर हेतु इति दोषः। साध्याभाववद वृत्ति ही हेतु, ये लक्षण हो गया साधारण व्यभिचार का। साध्य के अभाव, साध्य का अभाव मतलब वन्य का अभाव, वन्य के अभाव वाले में जो रह जाए, वन्य के अभाव वाले में प्रमेयत्व रह जाएगा हृदय में। इति दोषः तादृश दोष विषयकम यद वन्य अभाववत वृत्ति प्रमेयत्वम इत्याकारकम ज्ञानम। तो इस प्रकार का जो ज्ञान हुआ किसी को कि वन्य अभाव वाले में रह जाता है, वन्य अभाववत वृत्ति प्रमेयत्वम इत्याकारकम ज्ञानम, तद वन्य अभाववत अवृत्ति प्रमेयत्ववान पक्ष। वन्य अभाववत, वन्य अभाव वाले में जो नहीं रहे ऐसा प्रमेयत्ववान, क्योंकि हेतु दिया है प्रमेयत्वम, तो प्रमेयत्ववान होगा पक्ष, पक्ष में प्रमेयत्व रहेगा। इति आरा इत्याकारक परामर्श प्रतिबंधकम भवति, ऐसा परामर्श होना चाहिए। देखो यहाँ क्या दिया है, अगर मैं ये अनुमान करता हूं पर्वतो वन्यमान धूमात, ऐसे समझो पर्वतो वन्यमान धूमात, हेतु क्या है? धूम। धूम हेतु वाला पक्ष है पर्वत, और जहां वन्य का अभाव होगा तो वन्य अभाववद वृत्ति धूम होगा कि अवृत्ति धूम होगा? वृत्ति। प्रश्न देखो, वन्य अभाववद वृत्ति धूम कहाँ होगा? जहां वन्य है वहां होगा कि जहां वन्य नहीं है वहां होगा? जहां वन्य है वहां धूम होगा। आप लोग कुछ सुनाई दे रहा है कि नहीं? मुझे आप उत्तर नहीं दोगे ना तो ये पाठ ठीक चलेगा नहीं। हाँ, मतलब आपको हर एक प्रश्न का उत्तर बोलना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं ऐसे ही पंक्ति पढ़ के आगे निकल जाऊंगा। फिर आप ये मत कहना कि स्वामी जी आप तेज जा रहे हो। हर प्रश्न में आपको उत्तर देते रहना पड़ेगा। ये न्याय का पाठ ऐसे चलता है, यहाँ केवल बैठने से पाठ नहीं चलता। वन्य अभाववद वृत्ति धूम होगा कि वन्य अभाववद अवृत्ति धूम होगा, ये प्रश्न है।
वह्नि अभाववत् ऐसे लेना कि किसी को सुनाई दे और किसी को समझ में आए, मतलब आप अपने ही लिए उत्तर दे रहे हो वो भी नहीं चलता। उत्तर देने का महाराज जी बहुत डांटते हैं, जब 3 बार आपको पूछना पड़े क्या, फिर आप कुछ कहोगे, फिर क्या, फिर और कुछ कहोगे, जो पहले बताया वो नहीं बता के और कुछ बताते रहोगे, ऐसे प्रश्न उत्तर हुआ तो पाठ कहाँ होगा। वन्य अभावद वृत्ति धूम है कि वन्य अभाव अवृत्ति धूम है? वह्नि अभाववत् अवृत्ति। इसका अर्थ है जहां वन्य का अभाव होगा वहां धूम नहीं हो। तो ये पंक्ति वही है, वन्य अभाववद अवृत्ति प्रमेयत्ववान पक्ष, ये बुद्धि हम बनाना चाहते हैं। वन्य अभाव वाले में प्रमेयत्व हेतु न रहे, अब अवृत्ति प्रमेयत्ववान ऐसा पक्ष इति आकार का परामर्श, ये परामर्श जो मैं चाहता हूं, ये परामर्श का प्रतिबंधक कौन हो जाएगा? वन्य अभाववत् वृत्ति। वन्य अभाववद वृत्ति प्रमेयत्वम, पूर्व पंक्ति देखो वहां दिया है, वन्य अभाववद वृत्ति प्रमेयत्वम, ये ज्ञान इति आकारकम ज्ञानम वन्य अभाववद अवृत्ति प्रमेयत्ववान पक्ष इति आकारक परामर्श प्रतिबंधकम भवति। इस प्रकार के ज्ञान का जो परामर्श मैं चाहता हूं, उस परामर्श के ज्ञान का वो प्रतिबंधक हो जाएगा, फिर ज्ञान नहीं होगा, यही व्यभिचार है। अतः अनुमिति कारणस्य विरोधी यथार्थ ज्ञानम तादृश दोष ज्ञानम तद विषयत्वम वन्य अभाववद वृत्ति प्रमेयत्वम इति आकार के दोषे अनुमिति कारणस्य विरोधी यथार्थ ज्ञानम। अनुमिति कारण जो है, अनुमिति का कारण क्या है? परामर्श। परामर्श। यहाँ वहां कुछ उत्तर मत दो, परामर्श सही है। अतः अनुमिति कारणस्य विरोधी यथार्थ ज्ञानम, उसका विरोधी यथार्थ ज्ञान, परामर्श ज्ञान का प्रतिबंधक विरोधी ज्ञान है, वो ज्ञान उत्पन्न हो गया। विरोधी यथार्थ ज्ञानम तादृश दोष ज्ञानम तद विषयत्वम वन्य अभाववद वृत्ति प्रमेयत्वम इति आकार के दोष है। वन्य अभाववद वृत्ति प्रमेयत्वम, वन्य अभाववद वृत्ति, ये ज्ञान जो है कि वन्य के अभाव वाले में भी प्रमेय तो हेतु रह गया, ये उसका विषय है। इति आकार के दोष है। दोषश्च, दोष क्या हो गया? स्व विषयक ज्ञान विषय प्रकृत हेतुता अवच्छेदक वत्व संबंधेन। तो ये पूर्व पृष्ठ में हमने देख लिया है, स्व विषयक ज्ञान। स्व विषय का अर्थ क्या हुआ? स्व विषय का अर्थ लेना है वन्य अभाववद वृत्ति। स्व विषय का ज्ञान, उसका विषय है वन्य अभाववद वृत्ति, उसके प्रकृत हेतुता का उसका अवच्छेदक है, हेतु है प्रमेय, हेतुता अवच्छेदक प्रमेयत्व। प्रमेयत्व हेतु दुष्ट है। देखो अगली पंक्ति में दिया है उसका, स्वम वन्य अभाववद वृत्ति प्रमेयत्वम इति दोष तद विषयकम ज्ञानम अपि वन्य अभाववद वृत्ति प्रमेयत्वम इत्याकारकम ज्ञानम। लक्षण क्या दिया है? स्व विषयक ज्ञान। घट ज्ञान का विषय क्या होता है? पटक ज्ञान का विषय क्या होगा? पट। तो वन्य अभाववद वृत्ति प्रमेयत्व ज्ञान का विषय क्या होगा? वन्य अभाव। वन्य अभाववद वृत्ति प्रमेयत्वम, ये उसका विषय हो गया। तद विषय प्रकृत हेतुता अवच्छेदकत्वम, इस विषय का, इस ज्ञान के विषय में हेतुता अवच्छेदक कौन है? प्रमेयत्व। तो तद विषय प्रकृत हेतुता अवच्छेदकवत्वम प्रमेयत्व, प्रमेयत्व में वो हेतुता अवच्छेदकवत्व आ गया। इति प्रमेयत्वम साधारण व्यभिचारी, इसलिए प्रमेयत्व हेतु क्या हो गया? साधारण व्यभिचारी।
अगर केवल व्यभिचारी कहेंगे तो समझ लो साधारण, जब विशेषण नहीं दिया है तो साधारण व्यभिचार। तो एक हो गया। दूसरा देखिए, असाधारण व्यभिचार स्थले शब्दः नित्यः शब्दत्वात्, इसका दृष्टांत ये है, शब्दो नित्यः शब्दत्वात्। मूल में यही दृष्टांत दिया है, इसलिए यहाँ टीकाकार ने वही दृष्टांत लिया है, शब्दो नित्य शब्दत्वात्। शब्दत्व कहाँ मिलेगा? केवल शब्द में, शब्द में नहीं, केवल शब्द में। केवल शब्द में रहेगा मतलब केवल पक्ष में रहेगा, तो इसका सपक्ष क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसका विपक्ष कहाँ मिलेगा? विपक्ष भी नहीं मिलेगा। तो सपक्ष विपक्ष रहित हो जाएगा ये। लेकिन यहाँ इसको ऐसे नहीं बताएंगे, सपक्ष विपक्ष रहित तो अगले में बताते हैं। वैसे यहाँ भी शब्दों नित्य है शब्दत्वात्, शब्दत्व केवल शब्द में ही रहता है। आगे देखो, साध्य असमानाधिकरणो हेतु। साध्य के अधिकरण में हेतु नहीं, जिस अधिकरण में साध्य है वहां हेतु नहीं। साध्य असमानाधिकरणो हेतु। क्यों? क्योंकि नित्यत्व जो है आगे दिया है, देखो, तद विषयकम ज्ञानम नित्यत्व असमानाधिकरण शब्दत्व। शब्दत्व जो है वो शब्द नित्य, ये नैयायिक नहीं मानते। अच्छा, और एक चीज समझ लो, दुष्ट हेतु में केवल एक ही हेत्वाभास हो ये आवश्यक नहीं है। दुष्ट हेतु में कहीं एक दोष हो, कहीं दो हो, कहीं तीन चार हो सकते हैं। ऐसा भी कोई दृष्टांत दिया है आगे, ऐसा मैंने सुना है, इसमें पांचों दोष हो। सभी दोष हो सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति में कितने दोष हो सकते हैं? बस। तो एक हेतु में भी कुछ भी दोष, मतलब यहाँ केवल एक दोष का विवरण करते हैं उसको ध्यान में रख के, लेकिन उसमें अन्य दोष भी हो सकते हैं। तो नित्यत्व असमानाधिकरण शब्दत्व, ये दुष्ट विषय का ज्ञान हो गया, दोष विषय का ज्ञान। जिस अधिकरण में नित्यत्व है वहां शब्दत्व नहीं मिल रहा है आपको, मतलब हेतु नहीं है। तद नित्यत्व समानाधिकरण शब्दत्व विषय का परामर्शम प्रतिबद्धनाति। जैसे अनुमान किया है उसका जो परामर्श क्या होना चाहिए? नित्यत्व और शब्दत्व समानाधिकरण होना चाहिए। समानाधिकरण, समानाधिकरण शब्द यहाँ सहचार के लिए है, क्योंकि हेतु और साध्य में सहचार होना चाहिए। सहचार का अर्थ किया है समानाधिकरण। तो यहाँ एक अधिकरण में आपको नित्यत्व शब्दत्व नहीं मिल रहा है, इसलिए जो आपका परामर्श होना चाहिए था, नित्यत्व समानाधिकरण शब्दत्व विषय का परामर्शम, उसका प्रतिबंध, उसको प्रतिबद्धनाति, उसका प्रतिबंध कौन करेगा? उसका हेतु, प्रतिबंध कौन करेगा? हेतु आभास। पूर्व पंक्ति देखो, तद विषयकम ज्ञानम नित्यत्व असमानाधिकरण शब्दत्वम इति आकारकम, तद नित्यत्व समानाधिकरण शब्दत्व विषय परामर्शम प्रतिबद्धनाति। एक ज्ञान दूसरे ज्ञान का प्रतिबंध करता है। दूसरा ज्ञान है वो है परामर्श। प्रथम ज्ञान परामर्श ज्ञान का प्रतिबंध करेगा। परामर्श ज्ञान का स्वरूप क्या है? यहाँ ये पंक्ति में, नित्यत्व समानाधिकरण शब्दत्वं शब्द नित्यत्व समानाधिकरण शब्दत्व, ये है परामर्श का स्वरूप। उसका प्रतिबंधक ज्ञान कौन सा हुआ? नित्यत्व असमानाधिकरण शब्दत्व। कितना सरल है, लिखा ही है, आपको केवल पंक्ति ठीक से पढ़नी है। लंबी लंबी पंक्ति है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या बता रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। जैसे घटो अस्ति, इस ज्ञान का प्रतिबंध हो जाएगा घटो नास्ति, अथवा घटो नास्ति, इस ज्ञान का प्रतिबंध हो जाएगा घटो अस्ति। जब मैं घट देख रहा हूं और कोई कह रहा है घटो नास्ति, ये ज्ञान प्रतिबंधक हो रहा है। तो वैसे ही है प्रतिबद्धनाति। अतः अनुमिति कारण परामर्श प्रतिबंधकम
यद दोष ज्ञानम, अनुमिति कारण का, अनुमिति का कारण है परामर्श, अनुमिते है कारणम, अनुमिति कारणम, अनुमिति कारणम च तत् परामर्शस्य इति अनुमिति कारण परामर्श तस्य प्रतिबंधकम, अनुमिति कारण परामर्श प्रतिबंधकम यद दोष ज्ञानम, उसका जो दोष ज्ञान है, साध्य असमानाधिकरण हेतु, साध्य के असमानाधिकरण हेतु हो गया, सहचार नहीं मिला आपको, इति तद विषयत्वम साध्य असमानाधिकरण हेतु, साध्य असमानाधिकरण हेतु इति दोषे, तो साध्य असमानाधिकरण हेतु ये दोष है। दोषवत्वम पूर्वोक्त संबंधेन शब्दत्वे, तो दोषवत्व कैसे होगा, पूर्वोक्त संबंधेन, पूर्वोक्त संबंध कैसे बताया, स्व विषय के ज्ञान विषय प्रकृत हेतुता अवच्छेदकवत्व संबंध, चाहिए तो वहां कुछ चिन्ह करके पूर्व में जो बताया है उसी को वहां फिर से समझने के लिए, स्व विषय के ज्ञान विषय प्रकृत हेतुता अवच्छेदकवत्व संबंध है, ये दिया है ऊपर से पंचमी पंक्ति में, पंचम पंक्ति देखो, दोषश्च स्व विषय के ज्ञान विषय प्रकृत हेतुता अवच्छेदकत्व हेतुता अवच्छेदकवत्व संबंध है, ये जो दिया है उसी को यहाँ समझने है। पूर्वोक्त संबंध है ना, पूर्वोक्त संबंध ये है, स्व विषय के ज्ञान विषय प्रकृत हेतुता अवच्छेदकवत्व संबंध है ना। कुत्र वर्तते दोषवत्वम, शब्दत्वे शब्दे शब्दत्वं किम अस्ति, शब्दत्वे, शब्दत्वं किम अस्ति, हेतु, शब्दत्व हेतु, हेतौ वर्तते, देखो आगे उसकी व्याख्या कर रहे हैं, स्वम का अर्थ है साध्य असमानाधिकरण हेतु रीति दोष, तद विषयकम ज्ञानम अपि साध्य असमानाधिकरण हेतु इत्याकारकम ज्ञानम, जैसा दोष है वैसा उसका ज्ञान होगा, इत्याकारकम ज्ञानम, तद विषय प्रकृत हेतुता अवच्छेदकवत्वम शब्दत्वे, उसका विषय तद विषय प्रकृत हेतुता अवच्छेदकवत्वम, हेतुता अवच्छेदकवान होगा शब्द, उसका अवच्छेदक हो जाएगा शब्दत्व, शब्दत्व में वो दोष मिल जाएगा, क्या दोष मिला, असाधारण 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 व्यभिचार, असाधारण व्यभिचार मिल गया दोष। अब तीसरा है अनुपसंहारी, ये अनुपसंहारी जो है उसमें सर्वम अभिधेयम प्रमेयत्वात्, तो जिसका सपक्ष भी नहीं मिले विपक्ष भी नहीं मिले, सबका पूरी दुनिया ही सर्वम में आ जाएगी पक्ष में, और जो हेतु है वो भी केवलान्वयी, जो साध्य है वो भी केवलान्वयी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।